नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों का एक बार पुनः राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है का एक बार पुनः राम आवाज़ बढ़िया आ रही है कि आप सभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे होंगे। और लगभग दिनचर्या के हिसाब से देखा जाए तो 5-6 घंटे का आप समय आपको देना चाहिए, क्योंकि इतना नज़दीक आपका पेपर आता जा रहा है। ये महत्व तो नहीं रहेगा कि आप पिछले 2 वर्षों से इस शिक्षक भर्ती से क्या नाता रखते हैं, क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि अब आने वाले 2 महीनों के अंदर कितना आप पढ़ पा रहे हैं, कितना आप प्रदर्शन कर पाएँगे। अब कुछ बातें शेयर करनी है जो कोई नए साथियों के साथ में है, जो मुझसे अभी नहीं जुड़े हैं, अब जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरे हैं। तो कुछ सावधानियाँ हैं, साथ ही साथ कुछ बीएड के प्रश्न हैं, होगी मान्य नहीं होगी, राजस्थान को लेकर के कुछ संभावनाएँ, कुछ डाउट्स हैं। एज लिमिट को लेकर के हैं। उसके बाद ये भी है कि सर ये एग्ज़ाम है, उसके बाद भी कोई एग्ज़ाम्स होगी। और ये नए के लिए भी हैं और कुछ साथीगण जो अभी फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी है। काफ़ी लोगों के प्रश्न है कि संशोधन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या एग्ज़ाम संभावनापूर्ण है या नहीं है। क्योंकि अभी जिस साथियों ने परीक्षा तिथि का देखते हुए थोड़ी सी तैयारी शुरू की है, एग्ज़ाम को लेकर के अभी विडंबनाएं चल रही हैं, ठीक है। इससे पहले जो आप सभी के लिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करनी थी। देखिए, कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे तैयारी करनी है पर हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लगता है। ये पिछले 1 सालों से मैं देख पा रहा हूँ। तो मैंने पूरे साल में एनालिसिस किया है और अब आप सभी के लिए सबसे बेस्ट, इन सभी के लिए तैयारी करने के लिए नोट्स जो आपको मैं लगातार प्रमोट भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये मैं आपको आज दिखाने भी लाया हूँ। कई लोग कह रहे थे कि सर नोट्स भी बता दीजिएगा। इस तरीके से आपको ये पूरे नोट्स दिए जाएंगे। आपसे हम शायद देख पा रहे होंगे वीडियोस में। ये आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ जो अभी तक मैंने तैयार किए हैं नोट्स, उनको मैंने बनाकर इस तरीके से तैयार किया है आप सभी के लिए। इन सब नोट्सों को आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। समय है 2 महीने का है। देखिए, जो नोट्स आपने जनवरी या फरवरी 2020 में लिए थे, हो सकता है कि वो आपको सफिशिएंट ना हो। आप चाहें तो इन नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरी तैयारी आपको इसमें हो जाएगी, हर विषय के साथ तैयारी कराई जाएगी। आप इनको चाहें तो घर बुला सकते हैं। ये कंप्लीट नोट्स आपको 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहें तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जिसको चाहिए है या किसी और को लेना है, आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भाषा लगभग कॉमन होती है, वो आपकी रहती हिंदी। दूसरी भाषा में सबसे ज़्यादा, सबसे खतरनाक, मैं 2 वर्षों से देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ होती हैं वो इंग्लिश वालों को होती हैं। तो मैं आपसे कोशिश ये करूँगा कि यदि आप दोनों में इक्वल हैं, आपकी हिंदी इंग्लिश भी उतनी अच्छी है और संस्कृत भी उतनी अच्छी है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप संस्कृत को ज़्यादा सजेशन दें। बिकॉज क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिंदी से सिमिलर करता है। आपको संस्कृत और हिंदी पढ़ने में ज़्यादा संभावना या अलग नहीं फील होगा। मैंने भी जो टेस्ट तैयार किए हैं उसमें मैंने देखा कि इंग्लिश वालों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है देने में, जबकि संस्कृत वाले अपनी आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं। तो आप पहली भाषा में आप हिंदी रख सकते हैं, दूसरी भाषा में आपको मैं कह रहा हूँ कि 90% से 100% के बीच आप संस्कृत ही रखें। उसके नोट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बनवाए हैं, ठीक है। अब रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो देखिए, यदि आप परस्यूइंग में हैं, आप यदि आप रनिंग में चल रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी तब तक आप कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं भी हुए तो यहाँ पर इक्वलिटी है। जो भी आपका मैं बता दूं नोटिफिकेशंस आए थे, देखिए पात्रता परीक्षा का विज्ञापन है, 1 मिनट रुकिए। तो नियम पुस्तिका के अनुसार देखा जाए तो आप सभी के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी एज को लेकर के और आपकी परस्यूइंग को लेकर के। इसके बाद रहा प्रश्न है आपके बीएड डीएड का। तो मध्य प्रदेश में बीएड बिल्कुल मान्य है और मैं आप थोड़ा सा मैंने अभी वो तीखा खा लिया पानी पता से इसलिए पानी पिया नहीं और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है कि यदि आप बीएड डीएड नॉइज से भी किए हैं तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि सर क्या ये पात्रता परीक्षा है या नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये पूरा आपका एक एग्ज़ाम है। आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको सीधी ज्वाइनिंग दी जाएगी, किसके माध्यम से, डीपीआई प्लस ट्राइबल। और अच्छी खासी पोस्टों के साथ इस बार आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो ये प्रश्न यदि आपके मन में आता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन्हों में दूसरे एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है।
और पहले एग्जाम के बाद सॉरी इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका फाइनल एग्जाम है। इसके बाद आपको सीधी की सीधी यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो कई बार जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि आप सभी के फॉर्म में बता दूं मैं आपको, यहाँ पर कुछ साथीगण ये सोचते हैं कि जल्दबाजी से फॉर्म भर जाए या फिर समय बचा है या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए होगी कि आप अपने फॉर्म की जो जानकारियां हैं उनको सही तरीके से भरें। यदि आपने कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सर्टिफिकेट नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। कई बार ईडब्ल्यूएस वाले टिक कर देते हैं पर नहीं होता है उनके पास में, तो ये फिर दिक्कत कुछ नहीं होती है, वो तो डीपीआई के पास में आपको दोबारा से सारा कुछ वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। लेकिन एक आपको मन में डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे नियुक्ति से बाहर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल पीईबी के पास डाटा पहुंचता है, मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर जिनके अच्छे नंबर होते हैं ऐसे कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 20,000 पोस्टों में उनको रख लिया जाता है। बहुत साधारण सा पेपर है मध्य प्रदेश में, कोई झंझट झंझट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने टिक किए हैं वो आपके पास में ओरिजिनल कॉपी में होना चाहिए। यही बात सावधानी पूर्ण है कि आप जब भी टिक करें किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अच्छे से करें, ध्यानपूर्वक करें। ये तो कुछ रूल बुक की हो गई, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सबसे एक अच्छा बात रही है कि 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपकी जो वैध अवधि रहेगी वो 2 वर्ष तक प्रचलित रहेगी। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड आपको रहने वाला है तो वो 2 वर्षों तक आपके लिए वैलिडेशन के साथ रहा है। ये आपके लिए रहा क्योंकि आप सबको मौका मिल जाएगा जो 18 के वर्ष हैं और रनिंग में आपका चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है या आपकी बीएड डीएड चल रही है। तो मेरी बात ये ध्यान रखें कि एक साथ यदि आपकी दो चीज़ें चल रही हैं कि यदि आप रेगुलर में बीएड कर रहे हो और इसी के साथ आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आपको तैयारी करने से भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको एक सत्र में 2 डिग्रियां देखेगा डीपीआई या ट्राइबल, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यदि आपकी एक ही सत्र में वर्ग 3 में 2 चीजें चल रही हैं तो बिल्कुल भी आप इस एग्जाम से फाइट ना करें, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। डीपीआई के नियम जो चालू है या जो भी आपके यूजीसी के नियम है उसके अंतर्गत देखा जाए तो एक सत्र में 2 कार्य नियमित तौर पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं आप सभी की तैयारी को लेकर के कि सर क्या कैसे करें तैयारी, क्या समय है, कैसे मैनेजमेंट करें। देखो ये राम सर का हमेशा से रहता है मैनेजमेंट टाइम को चीजें कि मैं हमेशा डेडिकेट रहता हूँ उन सब चीजों को लेकर के। अब है एग्जाम को लेकर के, देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये देखिए सबसे पहली बात, पीबी ने पिछले हफ्ता में लेकर कम से कम 10 काम ऐसे किए हैं जो कि संभावनापूर्ण अच्छे रहे हैं। सबसे पहली बात, कल जारी किया है जेल पहरी का रिजल्ट जो कि अटका हुआ था 2020 से। उसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो है आपकी कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर। एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं किसने, पीबी ने। समझ रहे हैं एग्जाम कब से है, 12 दिसंबर से एग्जाम है किसके, जो भी कृषि विस्तार अधिकारी के बच्चे फॉर्म भरे थे। आपके पुनः फॉर्म खुले हुए हैं, ठीक है। आज से लेकर मुश्किल से आपको 5 या 6 दिन और रुकना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी भर्ती कौन सी है आपके सामने है लगभग 12 लाख बच्चों की भर्ती, जिसका नाम है मध्य प्रदेश से पुलिस भर्ती। ये एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको देखना 18 से 20 या 20 से 25 के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब ये कंफर्म है कि ये भर्ती होगी और एमपी पुलिस के बाद आपकी वर्ग 3 की भर्ती पूरी निश्चिंत है, 100+10% निश्चिंत है। पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक तरफ होंगे जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनवरी 2020 ने फॉर्म भरा था, और एक तरफ वो बच्चे हैं जो अभी फॉर्म भरेंगे दिसंबर में और 2 महीने की तैयारी करेंगे। चांस इनके ज्यादा बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि इन 2 महीनों में आपकी तैयारी आपको डिपेंड कराएगी कि आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। ये 2 साल से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल मेंशन नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, किसके नोट्सों से पढ़ा, किस क्लास से पढ़ा। क्योंकि जो चीजें ऑनलाइन आप पढ़ते हो ना तो वो सीमित समय की होती हैं। आप यदि बुक से पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए हैं, तो वो चीज अलग है कि आपको वो सपोर्टेबल रहेगी। तो इनको चाहिए है रिवीजन सिर्फ 1 महीने का और इनको चाहिए भरपूर तैयारी। तो मैं दोनों से कह रहा हूँ कि अच्छा कंपटीशन हो, इसलिए कह रहा हूँ कि सभी पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके जीवन का या मध्य प्रदेश के सभी निवासियों का जो बाहरी राज्यों के भी है, ये 7 साल का संघर्ष है जो हमें आज सामने मिला है। जाने मत तो छोड़ो मत, पोस्ट 15,000 प्लस लगभग 20,000 के आसपास आने वाली है। इसलिए आने वाली है, अभी तक तो हम ये थे कि 2018 में जब हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना रोस्टर भेजा था तब उन्होंने 10,000 पोस्ट बताई थी। लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है, 2022 आ चुका है, ट्राइबल ने भी अपनी बात रख ली है, तो लगभग लगभग 15 से 20,000 पोस्ट आएंगी। यकीन मानो
एक पोस्ट आपकी है, इसमें से आप चाहो ना चाहो, यदि नहीं चाहते हो तो ये सोच के बैठ जाइए कि तीसरा स्टेज आने वाली है, अब तो एग्जाम नहीं होने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ना तो पीईबी को नुकसान है, ना सरकार को कोई फायदा है। चुनाव चल रहे हैं मार्च तक, एग्जाम भी बिल्कुल होंगे। कोविड की कुछ इस तरीके से, ना तो अभी कहीं लॉकडाउन लगा है किसी भी राज्य में विशेष तौर पे, सब परिस्थितियां सामान्य चल रही हैं। आपको भी सामान्य तरीके से तैयारी करते रहना है। इसके अलावा और कोई प्रश्न है आपके तो प्लीज कमेंट्स कर सकते हैं आप। में सभी की कमेंट्स में आपको देख रहा हूँ, ठीक है। एक बार और भी नोट्स दिखा दूं, कुछ नए बच्चे आए हैं, पूछ रहे थे सर नोट्स कैसे मिलेंगे। देखिए नोट्स कुछ आपको इस तरीके से पैक करके यहाँ से भेज दिए जाएंगे, ये पूरे आपको रहेंगे वाइंडिंग में। आप चाहते हो इस तरीके से नोट्स आपके घर पहुंचे, संपूर्ण सिलेबस के साथ में है, मैंने खुद तैयार किए हैं पूरे 1 साल की एनालिसिस करने के बाद। इन नोट्सों में आपको पूरा सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीज सही की आपको करीबन 5 से 6 टेस्ट मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इससे आपको बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उस नंबर पे मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, जो भी आपकी स्वेच्छा हो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको नोट्स यदि आपको लेना है या घर बुलवाना है, साथ ही साथ सीटेट में भी आपको प्रॉफिट देंगे। चलिए अब आपको कुछ प्रश्नों की आवश्यकता है, प्रश्न देख लिए जाए। देखिए इसमें लिखा है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे अरविंद जी का है, सर ट्राइबल की ज्वाइनिंग। देखिए भाई, ज्वाइनिंग आदेश जो आएंगे वो आपके फरवरी में ही आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। आचार संहिता हमेशा यही कहती है कि नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे, पर वेटिंग वाले जो साथीगण हैं वर्ग 2 वाले, उनको हो सकता है कि विथ इन 1 वीक में गुड न्यूज मिल जाएगी, जिसमें रुचिका जी हैं, आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार जुगल जी बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है परसेंट का, 25% का इस बार सरकार ने कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, क्योंकि 2 साल से कोविड की चीज़ें चल रही हैं। आप ललिता शर्मा जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, जो सामने आपके नंबर दिख रहा है इस पे एक बार मैसेज कर दीजिए, या फिर आप कॉल कर लीजिए, तो आपको बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल मान्य रहेगा प्रताप सिंह जी, नॉइज वाला बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल दिनेश सतनामी जी बिल्कुल मान्य है, मध्य प्रदेश में बीएड में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरोज जी पूछ रही हैं, देखिए यदि आपने फिलअप कर दिया है ईडब्ल्यूएस में, आपने पहली बार टिक कर दिया था, तो आपके पास में अभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास डीपीआई में यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं, और जब डीपीआई या ट्राइबल मेरिट लिस्ट आपकी जारी करता है, फाइनल मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें यदि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स आप सही अपलोड करने हैं। ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये केवल आपको एग्जाम के फॉर्म है, यहाँ सिर्फ आपको नंबर से गिना जाए, आप एक नंबर हो, पीवी पर एक आप नंबर हो। उसकी जो बाद की प्रोसेस होती है वो दोबारा से शुरू होगी, कहाँ पर, डीपीआई के पोर्टल पर, एमपी ऑनलाइन में। हम्म अंकित जी आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पे आपको मैं बता दूंगा। मैं बता ही देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए प्राइस, इसका प्राइस रहेगा आपको घर पहुँच दे, इसमें घर पहुँचाने का पूरा मिला के चार्ज 1000 है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप चाहें तो इसको पे करके ऑनलाइन, जो भी आपका गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं, मेरे इस नंबर पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, प्लस आपका एड्रेस भेज दीजिए। तो विद इन 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की किसी भी एड्रेस पे आपको नोट्स इंदौर से डिलीवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अर्पिता जी लगभग 2 से 4 दिन का समय और भी है, एग्जाम बहुत जल्दी, लगभग एटलीस्ट 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। सीटेट के भी इतना ही समय लेंगे कि लगभग एग्जाम से 15 दिन पहले आप मान के चलिए। कोई दिक्कत नहीं होगी कमल जी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपके पास में आपकी जो सील साइन होती है रोजगार पंजीयन की, डेट नहीं देखी जाती है, डेट तो एक्सपायर कई बार हो जाती है, आपके पास जो सिग्नेचर होंगे अधिकारी के वो वैलिड होंगे उसमें, है ना। अनिल मेहरा जी नहीं, पुराना पेपर फॉर्म नहीं अपलोड होगा या उसमें संशोधन की चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है पीईबी वालों ने। और मैंने पीईबी के पास कांटेक्ट भी किया था कि सर कुछ पुरानी चीज़ों को अपडेट करवाना है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि सर हमारे पास में ऊपर से आदेश नहीं आए हैं, केवल हम आपको नया फॉर्म भर सकते हैं बस, है ना। देखिए मिनिमम होता है, लेकिन अभी आ जाना चाहिए था आपका। देखिए मिनिमम इतना टाइम लगता है, 16 से है। एमपी के अंदर ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है फिलहाल में, हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ सकती है। अभी तो जारी कर दिया है ग्रुप डी का, ठीक है। अदर स्टेट की दीपक कुमार जी, मैं कुछ एवरेज नहीं कह सकता, पर हाँ पोस्ट यदि 20,000 होती है तो आपके 6-7 लाख बच्चों में करीबन करीबन 110 के आसपास अनरिजर्व में आपको उठाना पड़ेगा आपकी रैंक, 110 नंबर में। बिल्कुल होगा नीतीश जी।
ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है। एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड 20 तारीख तक आ जाएंगे। कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर हो रहा है। सब चीजें सामान्य है ना। तो बस आप लोगों को रेडी रहना है और मैं तो हूँ रेडी। ठीक है। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं संदीप जी। एम कॉम के साथ पीजीडी, अरे पीजीडीसीए कोई डिग्री थोड़ी होती है वो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ सर जी, मैं फिर से फॉर्म डालूं? पहले भरे थे मैं। अरे कोई दिक्कत नहीं बबीता जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल तैयारी करिए, नाम वाम से कोई इशू नहीं होता है। नहीं जी पूजा जी, नहीं भरना है फॉर्म, एक बार भर चुकी हैं वही बहुत है। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल एग्जाम होगी, कंफर्म है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। राम रामकेश जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने जो आपको नोट्स बताए हैं, आप वो नोट्स घर बुलवा सकते हैं। दीपक जी, स्टेटस मैं आपको बता चुका हूँ, 1 जनवरी 2021 तक 18 कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको मैंने दिखा दिया है इतना एड्रेस। ठीक है। नहीं जी, अभी नहीं भर सकते, मिनिमम आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सेकंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड में यदि आप रनिंग है, वो तो आपको पीईबी पर जो अभी आपको फॉर्म भरना है 14 तारीख से, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपसे अब ली जाए विदा। वेलकम बबीता जी, वेलकम। हाँ ललिता जी, डायरेक्ट आप मुझे इंदौर में लेना चाहें तो इंदौर मिल सकती है, यदि आप घर बुलवाना चाहें तो घर बुलवा सकती हैं। ठीक है। दीपक कुमार जी, नोट्स 1000 रुपी में, यदि आप एमपी के अंदर बुलवाना चाहते हैं और यदि आप बाहर बुलवाएंगे तो 200 प्लस और हो जाएगा। ठीक है। चलिए। शिव सिंह जी, मैं पूरा कॉन्फिडेंटेड हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 वर्षों से एनालिसिस किया है सारी चीज़ों को लेकर के। अभी तुरंत तो मैंने ऐसा बना दिए थे कि एग्ज़ाम आया नहीं और आपकी नोट्स में आप बुक में आपको मार्केट में ला के दूंगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो आपसे बस विदा लेने का समय है। उमेश जी, मैं आपको नंबर सामने दिया है, इस पे आप मैसेज करिए, फ़ोन करिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। प्लीज़ एक बार गाइस ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय क्या करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके साथ में तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम कन्फर्म है, 20 तारीख तक 100% कन्फर्मेशन आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड आपके पुलिस भर्ती के आ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम की क्लासेस आपको लगातार चल रही है, बिल्कुल फ्री है। इसका मैंने आप सभी के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया है, कोई भी क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। मैथ और संस्कृत, इन दो विषयों की क्लास मैं आपको 15 तारीख से चालू करवा दूंगा। मैं भी आज मेरी जो क्लासेस होगी, मैं आपको बता दूं, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है। एक प्लीज़ एक मिनट आपको ध्यान दूं। मेरी कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, अभी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यदि उसको आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ ये कमेंट ना करें कि सर ये रिकॉर्डेड है। मैं बता दूं, पहले से एक दो क्लासेस कुछ है मेरी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लाइव जुड़े और तैयारी प्लीज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।